मिट्टी का ढेर जब पड़ा देखा बाबा गोरखनाथ ने, सोचने लगे धन और हमारे चेला हो, एक नहीं दो नहीं 14 को चेला होते हुए, और हमारे सामने से मिट्टी का ढेर कोई नहीं उठा सका। आज बाबा ने औगरनाथ को बुलाया, औगरनाथ को बुलाया और कहने लगे बेटा औगरनाथ। हाँ गुरु, मैं बैठ गया, हमें जवाब देने यार। अरे हमारे सामने इतना बड़ा मिट्टी का ढेर पड़ा है और तूने मिट्टी का ढेर नहीं हटाया, तुझे शर्म आनी चाहिए। आज बाबा औगरनाथ कहने लगे क्षमा करें गुरुदेव, कि हाथ जोड़ी विनती करूं चरण नवाऊं और मैं अनाथ को शरण ले लो गोरखनाथ, क्षमा कर दो नाथ। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि जो आपकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, कि राउर सन्मुख में तुच्छ जीव और तुम सरिता मृदुता की धारा, हो जाए कदाचित भूल कभी तो भी न मुझे तुम बिसराना। मिट्टी वाली बात बाबा, कि मिट्टी का ढेर और निहार रहे कैसे, और ये बाबा मेरे वरदानी, ये गुरु हमारे वरदानी, जो मट्टी में मैया और बदल गई ये बाचल सी है। कि जब 12 साल और करी सेवा और तब मिट्टी देह बनाई है, और जब मिट्टी देह बनाई है, ददरेवा की और मारा है बाबा चलो माई है। कि जिस दिन से और मैया ने जन्म लिया और दर दर की ठोकर खाई है, कि अब आज भटक कर और हे बाबा परिवार तुम्हारे आई है। ये पाछन भैया है, इसने जीवन में सुख नहीं पाया, हमेशा दुख ही पाती रही, और जितनी भी माता बहनें बैठी सब हमेशा दुखों में ही जीती रही, अपने लिए कभी नहीं जी, दूसरों के लिए जीती रही। जन्म होता है, राम सिंह भैया हमारी तरफ ध्यान दे, आरती के बाद जिस दिन से माँ कोई बेटी जन्म लेती है, पिता के घर बचपन आ जाता है, अपने माता पिता के लिए जीने लगती है, और जब विवाह हो जाता है तो अपने पति के लिए जीने लगती, अपना जीवन कभी नहीं जीती। बुढ़ापा आ गया तो अपने बच्चों के लिए जीने लगी, लेकिन अपना जीवन नहीं जिया। पिता के घर रही तब तक कुमारी रही,
और विवाह हो गया तो नारी बन गई देवी, विवाह हो गया तो नारी बन गई, और जब बच्चे हो गए तो महतारी बन गई। 3 रूप होते हैं माता बहनों के। देखा क्या ढोलकवा जलेबी बन गई। आज बात है भैया, इतनी दुखियारी है बाबा, कभी जीवन में सुख नहीं मिला से हमेशा दुखों में जीती रही, क्योंकि जन्म कहीं और होता है, मृत्यु कहीं और होती है, अर्थी कहीं से उठती है और डोली कहीं से उठती है। ये हालत माता बहनों की। जिस तरह पौध धान की बेल बई कहीं और जाती है, लगाई कहीं और जाती है, और काट करके भेजी कहीं और जाती है, इसी तरह से ओस आकाश में पैदा होती है, ओस आकाश में पैदा होती है, लेकिन समाप्त पृथ्वी पर आकर हो जाती है। तो ओस की मानंद होती है बेटियां, ओस की मानंद ये होती है बेटियां, और जब माता पिता दुखी हो तो रोती है बेटियां। बेटा कभी किसी का नहीं रोता। अगर माता पिता को दुख है तो बेटी आएगी और चिपट जाएगी पिता के गले से, हे पिता मत रो मेरे बाबुल मत रो, मैं जब तक जीवित रहूंगी तुम्हारे पास आती जाती रहूंगी। अगर तुम्हें ज्यादा परेशानी तो मेरे साथ चलो, 2 रोटी मैं दूंगी तुम्हें, चिंता मत करो। मैया की गोद में आकर के लिपट जाती, मत रो मैया, अगर तू रोएगी तो मैं भी रोने लगूंगी, मत रो। आज इस तरह से बेटी समझाती, बल्कि बेटा नहीं। ओस की मानंद होती हुई बेटियां, और माता पिता जब दुखी हो तो रोती है बेटियां। बेटा तो केवल एक ही कुल को चलाता है, बेटा तो केवल एक ही कुल को चलाता है, 2 कुलों की लाज बचाती है बेटा। अपने पिता के नाम को बढ़ाने का काम करता है, लेकिन बेटी अपने पिता की लाज रखती है, अपने ससुर की भी लाज रखती है। संसार में बेटी कभी बेटे से कम नहीं, संसार में बेटी कभी बेटे से कम नहीं, और बेटा अगर हीरा है तो मोती है बेटी। अगर बेटा हीरा है तो बेटियां मोती के समान चमकती हैं घरों में। आज ये भैया बहुत दुखियारी है। एक और बात सुनो कि नारी का जग से सम्मान नहीं जाएगा, नारी का इस जग से सम्मान नहीं जाएगा, उस मैया का इस जग से मान नहीं जाएगा। अगर बेटा घर में हो तो चूल्हा ठंडा रह जाएगा, बेटा अगर घर में हो तो चूल्हा ठंडा रह जाएगा, और बेटी घर में हो तो भूखा मेहमान नहीं जाएगा। अगर बेटा घर में है, कोई मेहमान आ गया तो क्या करे, अरे तो समोसा मंगा दो, नाश्ता करवा दो। लेकिन बेटी अगर में घर में होगी तो चूल्हा जलाएगी, चाय बनाएगी, और 2 पराठे करके जरूर खवा देगी, भूखा नहीं होगी। आज यही हालत है माता बहनों की, यही स्थिति है इस देश की नारियों की। आज हमारी माता बहनें अपना सर्वस्व नष्ट कर देती है, अपनी औलाद और अपने पति के खातिर। जब भी मंदिरों में जाती यही मांगती है मेरा सुहाग अमर हो जाए, मैं सौभाग्यवती हो जाऊँ, लेकिन अपने लिए नहीं मांगती कि हम अमर हो जाए, पति को जरूर अमर लगने मांगते। तो झूठी कह रहे हैं महाराज। आज ओ महाराज भैया है महाराज, एक शराब पी रहा है, एक बेटा का फल दे दो बाबा, ऐसे बेटा का फल दे दो। तो बाबा ने क्या किया कि बाबा ने तब काया झारी और काया झारी के हड्डी निकाल मैया जिंदा कर हाथ जोड़ गुर आगे ठारी, और हाथ जोड़ गुर आगे ठारी। कहो बाबा क्या और सेवा करनी पड़ेगी, बोलो और सेवा करूं क्या तुम्हारी? बोले नहीं भैया, तुझे अब सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, माँ तुझे क्या मांगना है? तो क्या कहने लगी भैया, क्या और 5 को ना
नाम मिटाए दे रे बाबा, पांजे को नाम मिटाए दे रे बाबा, पांजे को नाम मिटाए दे रे बाबा, पांजे को नाम मिटाए दे रे बाबा, नाम मिटाए दी को बाबा, पांजे को नाम मिटाए दी, पांजे को नाम मिटाए दी रे बाबा, पांजे को नाम मिटाए दो रे बाबा। हाथ पकड़ की मैंने प्रेम खाई, प्रेम की मैंने प्रेम खाई, प्रेम की मैंने प्रेम खाई, प्रेम की मैंने प्रेम खाई, भटक भटक तेरे आज मैया कहने लगी मेरी बात का नाम मिटा दे भाई बाबा, मुझे चाहे बेटा दे दे चाहे बेटी दे दे, लेकिन मेरा बात का नाम मिट जाए। बाबा ने कहा कौन सी तिथि है आज? आज 7 कल 8 2 दिन तेरे भाग के लिए बहुत खराब है मैया। आज नहीं आना, कल नहीं आना, 9वीं के दिन आ जाना, और 9वीं के दिन बाद चल मैया बेटा का फल ले जाना। आज मैया सोचने लगी 2 दिन में क्या हुआ जाता है, धीरे 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 सब कछु हुए, और माली सी केवड़ा सुन तो आए फल हो जीवन निकल गया दुखों में, तो 2 दिन में क्या कष्ट हुआ जाता है। चलो कोई बात नहीं। आज इधर क्या हुआ, जिस समय मैया बादशाह ने समाधि, मैया बादशाह सेवा करने के लिए खड़ी हुई थी, उसी समय बाबा गोरक्षनाथ ने समाधि लगाई। हेलो भैया, सेवा करने लगी, बाबा ने आंखें बंद कर ली। उस समय एक लीला और बन गई। अगरनाथ गुरु ने कर ली आंखें बंद, हरिया रोल चाया डोल, डाली गले में झोली, और झोली गले में डाल करके आज अगरनाथ मैया काछल के दरवाजे पर आ गए। मैया काछल को देख करके बाबा को अगरनाथ कैसे काछल कह रही क्या बात हो गई बाबा के मैया, एक तो मैया मेरे गुरु की सेवा कर रही है, तू यहाँ खड़ी। बोले हाँ, हम 2 बहनें सगी बहनें हैं और जुड़वा बहनें हैं, जुड़वा पैदा हुई हूँ, एक ही सकल सूरत की हूँ मैं, एक ही सकल सूरत की। इनके साथ दूसरा प्रोग्राम जैसा मेरी बहन जन्म की बात, बातें मत करो भैया, आज मेरी बहन भी जन्म की बात है, मैं भी जन्म की बात हूँ। अगरनाथ बोले अरे तुम भी जन्म की बात था, एक काम करो, तुम्हारी बहन सेवा कर रही मेरे गुरु की, और तुम सेवा करो हमारी। गुरु तुम्हारी बहन को दे 1 बेटा, हम दिए तुम्हें 4 बेटा। महाराज आज मैया बोली कैसी सेवा है तुम्हारी, हमारी सेवा तुम जानो, हम जाना तीसरा कोई नहीं जाना। महाराज कैसी सेवा चाहिए? हाँ घबराओ नहीं भैया, 5 शेर दूध की रोज रबड़ी बनाइयो, रबड़ी 5 किलो दूध की रोज रबड़ी बनाइयो, और 5 मेवा रोज पाँव में मिलाइयो, और घोंटे के हमें खवाइयो, और कहूँ मिल जाए तो एक गांजा की चेला मोल लगवाई दी रोज। बस यही सेवा हमारी। मोटे हुए गए, करने लगी मैया सेवा, करने लगी सेवा, करते करते सेवा करते करते 12 साल बीत गए। आज मैया 12 साल जब हो गए तो मैया आस लगाए बैठी कब गुरु आएंगे, मेरी झोली भरेंगे आकर। काछल बैठी आस लगाए गुरु जब कब घर आएंगे। आ गए गुरु महाराज, जब आ गए उधर बादशाह मैया अपने घर पहुंच गई, इधर बाबा अगरनाथ आए, मैया ने झोली फैला दी, मुझे बेटा का फल दे दो। कहने लगे मुझे क्षमा कर दे मैया, मेरे पास बेटा का फल नहीं, मैं झूठी सेवा तुझसे कराई है, झूठी सेवा कराई है। आज मैया कह लगी तूने झूठी सेवा हमसे कराई, दुष्ट बाबा
सारा संसार जानता है कि काछल ने एक महात्मा की सेवा की है। ये सब बुरा भला कहेंगे, सब थूकेंगे, हम मुँह दिखाने लायक नहीं रहूंगी, तुझे मार डालूंगा और मैं मर जाऊंगी, लेकिन जीवित नहीं रहूंगी, न रखूंगी तुझे। आज मैया मारने को झपटी, बाबा बोले ठहर जा मैया ठहर जा, मैं जोगी हूँ, हमारी जुगत पता चल जाए तुझे अच्छे अच्छे काम बन जाते हैं। कि क्या जुगत है तेरी, बताओ बाबा। कि बहन मैया तेरी बहन घर वापस आ गई है गुरु की सेवा करके, तू जा किसी तरह से अपने गुरु की सेवा, अपनी बहन के सेवा के कपड़ा मांग ले, और उन सेवा के कपड़ों को जब तू पहन लेगी तो बाछल काछल से पाछल बन जाएगी, और फल हम तुझे दिला करके रहेंगे। आज काछल आ गई बातों में कि पाछल अरे बाछल के तो धर काछल आ गई जाने तो वाता पहना जागा मैया मेरी सदा सीधी ताजा में साथी चले आई गई सोबत बहन जगाई। अरे फिर मेरी बहन राम राम ले ले तू बहुत दिन में घर आई, घर ना देखी अंगना ना देखी बहन कहाँ पे करी गुजराई। और बाछल मैया सत की सीता जन साची बात बताई, बड़े बाग में गुरु हमारे सेवा करके आई। आज ना बुलाई वो कल ना बुलाई, नौमी के रोज बुलाई। इतनी बात मैया ने जब सही बता दी तो काछल कहने लगी बहन चलो हम तो बड़ी खुशी मनाती हूँ कि तू बेटा वाली हो जाएगी, लेकिन हमारे भी बेटा पैदा हो जाए तो कैसा रहे बहन? बहुत बढ़िया। इससे अच्छा और क्या होगा? हम तो यही चाहते हो कि हमसे पहले तेरे बेटा पैदा हो जाए, क्योंकि माँ मरे मौसी जी है जो मौसी सी है। आज बहन कैसे बेटा वाली हो जाओगे? क्यों? ये हमने व्रत किए, नवरात्र के भोले बाबा की पूजा की, तो ज्योतिषी ने बताया कि तुम अपनी बहन के सेवा के कपड़ा पहन लो, तुम्हारे बेटा पैदा होगा। तो बहन अगर तू सेवा के कपड़ा दे रहे तो हमारा भला हो रहा, नहीं भला नहीं होगा। कि बहना सेवा के कपड़ा नहीं दूंगी, तो जो से चाहे तो से कपड़ा ले जा, लेकिन सेवा के कपड़ा मत मांगना हमसे। सोना चांदी से जड़ी तू साड़ी ले जा, जयपुर की चुनरिया ले जा, आगरा को घाघर ले जा, लेकिन सेवा के कपड़ा नहीं दूंगी। समझ गई काछल, सीधी अंगुलियों से कभी घी नहीं निकलता, टेढ़ी करनी पड़ती। चले गई अटाप पर, कटारी ले ली हाथ में, म्यान पकड़ी हाथ में, कटारी अलग रख दी और म्यान रगड़ने लगी। बहन मर जाऊंगी लेकिन लौट करके नहीं आऊंगी, तेरे महलों में जान दे दूंगी, यानी ड्रामा करने लगी। आज घबरा गई मैया। एक दोष मोए जे लगो, मैं जन्म की रह गई पाज, तू जो दोष मो तो लगा, मेरा सुख ना
कहा बागे तीजो दोस्त को लगो मेरे पति गए बनवास और चौथो दोस्त लग जाएगा जो पहना दे जान अगर बहन ने जान दे दी तो मुझे चौथा दोस्त लग जाएगा। अगर बहन मर गई तो मुझे दोष लग जाएगा। मैं कहीं की नहीं रहूंगी, मैं मुझे खाने के लायक नहीं रहूंगी। और नहीं बहन से मर गई तो मुझे दोष लग जाएगा। बहन से नहीं बहन। अरे तुम्हें पता ना भैया, दो बहनें हों मोटी मोटी। आज भैया दो बहनें हों मोटी मोटी,